हमारा मोटो है सर्विसेज, जो हमारा जो पैसेंजर है या हमारा जो कस्टमर है उसको फुल सेटिस्फेक्शन देना। जो पर्यटक होता है वो अपना सेटिस्फेक्शन, अपने एक रिलैक्स के लिए जाता है, टेंशन दूर करने के लिए जाता है। तो हमने अपना स्लोगन ही रखा है, एयरकॉम ट्रेवल्स ए रीजन टू स्माइल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों आज हमारे साथ टाई ईस्टर्न रीजन के सेक्रेटरी हैं अंजनी कुमार धानुका, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो टाई ईस्टर्न रीजन के सेक्रेटरी वो है ही, साथ में एयरकॉम ट्रेवल्स के भी बॉस हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका युवा शक्ति। नमस्कार दर्शकों को, सबको नमस्कार। सर ट्रैवल एजेंट की जब बात होती है और खासकर जब उसकी जो फहरिस्त निकाली जाती है तो हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में टॉप 5 में एयरकॉम जो है वो अब शुमार हो गया है। जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है और तो अगर मेरे मन में आता है कि मैं टिकट बुक करवाऊँ या कहीं क्या करूँ, तो सबसे पहले जो दिमाग में, एक कोलकाता वासी होने के नाते भी अगर दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वो एयरकॉम का आता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे अभी तक आप यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। हमने इसको 2003 में शुरू किया था, शौकिया शुरू किया था कि ये एक एडवेंचरस लाइन है और आदमी को एडवेंचर जो है वो रहना चाहिए उसके जीवन में। तो हमने उसके लिए इसको शुरू किया था। शौकिया शुरू करते ये हमारे ब्लड में घुस गया और पैशन हो गया। आज के दिन भगवान के आशीर्वाद से, हमारे कस्टमर्स के रिलेशन से, उनके सहयोग से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर ये ट्रेन सिर्फ ट्रैवलिंग को छोड़कर बाकी सारे ट्रैवलिंग में आप डील करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं इस बात। हम लोग ट्रैवल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है, जो भी एक घूमने वाले व्यक्ति को चाहिए, वो सब सुविधा हम प्रदान करते हैं। ट्रेन टिकट हम नहीं करते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा अलग सेगमेंट है ट्रेन टिकट का। जैसे कि हम इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट करते हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट टिकट करते हैं, वीज़ा करवाते हैं, होटल बुकिंग करवाते हैं, हम टूर ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जिसको अगर इंडिया में जाना है उनके लिए इंडिया का टूर, बाहर जाना है बाहर का टूर कर देते हैं। उसके अलावा फ़ॉरेन करेंसी चाहिए तो फ़ॉरेन करेंसी में भी हमारे पास RBI का लाइसेंस है, रिजर्व बैंक का। गाड़ियों की भी हमारी सुविधा, हमारे अपनी फ्लीट है तो हम गाड़ी भी रेंट पे देते हैं कलकत्ता में। तो सब सुविधा जो एक व्यक्ति को चाहिए ट्रैवल से रिलेटेड, वो हमारे पास आ गया तो वो निश्चिंत हो गया। उसके बाद में उसको कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं। मतलब अगर साफ है कि अगर आप एक पर्यटक हैं और घूमने की इच्छा रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं इस शहर से उस शहर जाऊं, चाहे या विदेश यात्रा कराऊं, तो फिर आप एक अम्ब्रेला के भीतर चले आइए, नाम है एयरकॉम। क्या सर? एकदम सही बोल रहे हैं आप। हम चेष्टा करते हैं, हमारा मोटो है सर्विसेज, जो हमारा जो पैसेंजर है या हमारा जो कस्टमर है उसको फुल सेटिस्फेक्शन देना, वो हम हमारे ट्राई करते हैं। सेकेंडली हमारा जो लोगो है वो आप देखेंगे, हमारे लोगों में ही हमने दे रखा है ए रीजन टू स्माइल। आज एक जो पर्यटक होता है वो अपना सेटिस्फेक्शन, अपने एक रिलैक्स के लिए जाता है, टेंशन दूर करने के लिए जाता है। तो हमने अपना स्लोगन ही रखा है, एयरकॉम ट्रेवल्स ए रीजन टू स्माइल। अच्छा, रीज़न टू स्माइल तो सर बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार सर देखा जाता है कि हम लोग टिकट बुक करा लेते हैं और वहाँ का डेस्टिनेशन भी ट्रैवल एजेंट ही बुक कर देता है, और जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। जिस गाड़ी की बात हुई रहती है वो गाड़ी कई बार नहीं मिल पाती है। वहाँ के ट्रैवल एजेंट से जब हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि सर ये नहीं हो पाया, एन वक्त पर दूसरी पार्टी चली गई लेकर। उसके बाद फिर हम लोग जब होटल में भी जाते हैं तो कई बार बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने रहते हैं। इस प्रकार सर अगर किया जाए अगर किसी भी ग्राहक के साथ, तो क्या वो फिर दोबारा उस कंपनी से जुड़ पाता है? क्या आपको क्या लगता है सर? नहीं, ये देखिए जो आप बोल रहे हैं ये होता है जो पैसेंजर या जो पर्यटक एक सस्ती सुविधा खोजता है या कोई अननोन ट्रेवल एजेंट से काम, आप आए दिन पेपर में पढ़ते होंगे कि उसने उतना रुपया मार लिया उस ट्रेवल एजेंट ने। आपको हम यही सलाह देंगे सब पर्यटकों को कि वो कोई भी बुकिंग करे किसी भी तरह की, वो एक आइटा ऑथराइज एजेंट से करना चाहिए उनको, या हमारी जो एसोसिएशन है टाई ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनके मेंबर के साथ में काम करना चाहिए, जो एक रेपुटेड आदमी हो या उनका एक एस्टेब्लिशमेंट हो। आजकल ट्रैवल एजेंट जो है वो जो कुकुरमुख का वो छत्ता बोला जाता है, उस तरह से हर गली में हर घर में ट्रैवल एजेंट है। लेकिन
उनको समझना चाहिए, एक समझ के जो इस्टेब्लिश्ड है, जिनका एक ये नाम है, गुडविल है, उनका एक प्रतिष्ठान है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए उनको। सर, आपको लगता है कि कोविड जब से गई है 24 महीने तो हम लोग पूरी तरह से त्रस्त रहे, और उसके बाद जब अभी 2022 की जो शुरुआत हुई, उसके बाद भी धीरे धीरे पहले रुमाल की तरह, उसके बाद कहा गया कि छाते की तरह, और अब चादर की तरह कोविड अब धीरे धीरे फिर से कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दे। तो ये कहीं ना कहीं जो सर ट्रैवलिंग का जो क्षेत्र है, सेक्टर है, इसको बहुत ज़्यादा सेटबैक मिला है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। क्या बोलते हैं आप? हाँ, शुरू में इसमें बहुत सेटबैक पड़ा था, बहुत इसमें नुकसान हुआ था बिकॉज ये जो सेगमेंट है, ये सबसे पहले अफेक्ट होने वाला सेगमेंट है और सबसे लास्ट में ठीक होने वाला सेगमेंट है। तो इसमें ज़रूर नुकसान हुआ था, लेकिन पब्लिक के खून में घूमना मैंने बसा हुआ है। हर आदमी को घूमना है, क्योंकि वो आज के दिन की जो दुनिया है या आज के दिन की जो लाइफ है, वो मशीनी लाइफ है, उसमें रिलैक्स सबसे ज़रूरी होता है। तो रिलैक्स करने के लिए, मेंटली रिलैक्स बोलिए या फिजिकली रिलैक्सेशन बोलिए, आदमी घूमना सबसे ज़रूरी होता है लाइफ में। अपना लाइफ बढ़ाने के लिए उसको घूमना ज़रूरी है। मतलब कहना चाह रहे कि एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है। तो इसलिए अभी जैसे अभी पिछले दिनों में हर आदमी को घूमने जाना है, हर आदमी को घूमने जाना है। उनको, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूके हो, दुबई हो, कोई डेस्टिनेशन हो, कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है जहां लोग जाने के लिए तरस रहे हैं। कोई भी रकम से उनको वीसा मिल जाए। अभी जैसे अभी पिछले दिनों में हर आदमी को घूमने जाना है, हर आदमी को घूमने जाना है। उनको, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूके हो, दुबई हो, कोई डेस्टिनेशन हो, कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है जहां लोग जाने के लिए तरस रहे हैं। कोई भी रकम से उनको वीसा मिल जाए। पीछे में वीसा की बहुत दिक्कत थी, यूरोप के वीसा 3-3 महीना तक नहीं मिल रहे थे। अभी थोड़ा दिन पहले ही हमने एक आर्टिकल दिया था, उसमें हमने बताया पब्लिक को कि अभी यूरोप के वीसा जो है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आराम से आ रहे हैं। तो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रही है, क्योंकि आज जो एजेंसीज जो वीसा करती हैं, जो एम्बेसीज हैं, उनके पास भी इतनी मशीनरी नहीं थी कि ऑल ऑफ सडन इतना प्रेशर आ जाएगा तो उसको वो झेल सके। सर, फॉरेन करेंसी को लेकर भी बहुत बार सवाल उठता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयरकॉम जो है वो पूरी तरह से आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। ऑथराइज्ड रूप से आप लोग फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है सर कि कुछ लोग जो है वो फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऑथराइज्ड नहीं है। ऐसे में ये खतरा जो है, ये तो कुल मिलाकर जो ओला है वो तो पर्यटक के माथे पर ही आके फूटेगा। नहीं, ऑथराइज नहीं अगर कोई है तो वो ऑफिशियली कर नहीं सकता है, और ऐसा बहुत कम होता है। हम तो, हमारे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कोई ऑथराइज नहीं है वो फॉरेन करेंसी में डील करता है। कोई ट्रेवल एजेंट अगर ऑथराइज नहीं है, उसके अगर कस्टमर को चाहिए तो वो ऑथराइज एजेंट के थ्रू ही उसको दिलवाते हैं। हमारे नॉलेज में इस तरह का कुछ नहीं है कि वो ऑथराइज नहीं है, वो लोग डील करते हैं। अब कोई करता होगा तो वो इलीगल है, उसके लिए प्रशासन है देखने के लिए। सर, आप ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईस्टर्न रीजन के सेक्रेटरी हैं। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो भी इस वक्त आपको इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बिजनेस को लेकर, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं? और जैसा कि आपने बताया कि कोविड के समय सबसे पहले इफेक्ट ये हमारा काम होता है, और सबसे अंतिम में जाकर, अंतिम पंक्ति में जाकर ये ठीक होता है। ऐसे में अगर बहुत सारे लोग हैं जिनका जो व्यवसाय है वो चरमरा सा गया है, क्या कहना चाहेंगे एक सेक्रेटरी होने के नाते? देखिए, ये जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय क्या कोई भी व्यवसाय हो, उसको अगर मन से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए और मेहनत से किया जाए, तो वो अपने आप फल देगा। टाइम जरूर लगता है सब चीज के लिए। अगर आप मेहनत से करेंगे, अगर आप ईमानदारी से करेंगे, अपनी पूरी सर्विसेज देंगे, तो कस्टमर आपके पास जुड़े हुए रहेंगे, और कस्टमर धीरे धीरे नए भी आएंगे आपके पास, और आपका व्यवसाय जरूर बढ़ेगा। तो इसलिए अगर कोई भाई का व्यवसाय अगर कमजोर हो गया है तो उसको अपनी लगन नहीं छोड़नी चाहिए, उसको ढंग से तन मन धन से उसको लगन को लगे रहना चाहिए, उसका व्यवसाय जरूर बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी समय देने के लिए, इस इंटरव्यू को देखने के लिए, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये इंटरव्यू को देने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर।
अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।